इस वक्त खड़े हैं घड़ी बोलनी रोड स्थित भक्ति नगर में, और आपको बता दें ये मोहित फैक्ट्री है जो अचार और टमाटर सॉस बनाती है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार ये फैक्ट्री का बाहर का सीन दिखाए, जहां सीएम फ्लाइंग ने यहाँ भी छापा मारा है, क्योंकि मिलावटखोर को लेकर के लगातार सीएम फ्लाइंग पिछले कई दिनों से लगी हुई है। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई हुई है और सीएम फ्लाइंग के लोग भी हैं और काफ़ी सारी संबंधित विभाग के लोग भी हैं। तो यहाँ कार्रवाई चल रही है, पूरी कार्रवाई आपको हम दिखाएंगे बारी बारी क्या कुछ इस कार्रवाई में हो रहा है। तो देखिए अब हम आपको इस फैक्ट्री के अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से सीएम फ्लाइंग संबंधित विभाग को लेकर के एक एक चीज को बारीकी से छानबीन कर रही है, चाहे मिलावट को लेकर के हो, चाहे सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे जीएसटी की चोरी को लेकर के हो। यानी कि सीधा सीधा जो सीएम फ्लाइंग ने इस बार कमर कसी हुई है कि किसी भी हाल के अंदर, चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले हो, चाहे मिलावट को लेकर के हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें जब सीएम फ्लाइंग यहाँ आती है तो अपने साथ अन्य विभागों को भी लेकर के आती है। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ आई हुई है और जैसा भी बताया गया है कि जो जीएसटी से जुड़ा मामला है उनके भी विभाग को बुलाया जाएगा। जैसा हाल ही में हमने आपको दिखाया था किस तरीके से गंज बाजार के अंदर भी जो संबंधित विभाग है, जिन लोगों से एक पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, तो यानी कि पूरा सिस्टम एक साथ वर्किंग कर रहा है। जिस तरीके से सीएम विभाग के अधिकारी बताते हैं कि ऊपर से उनको निर्देश है और निर्देश के अनुसार सरकार ने बार कमर कसी हुई है कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार पे लगाम लगे, मिलावटखोरों पर लगाम लगे और दीपावली के त्योहार पर किसी को भी मिलावटी सामान न खाने को मिले, उसको लेकर के लगातार स्वास्थ्य विभाग सैंपल कर रहा है। आपको हम यहां पर बता देते हैं कि पिछले 10-15 दिनों से लगातार यानी कि सीएम फ्लाइंग लगी हुई है और कभी धारूहेड़ा, कभी बावल, तो ऐसा रेवाड़ी जिले का कोई कोना नहीं छोड़ा है कि जहां पर यह कार्रवाई नहीं कर रही हो। लगातार संबंधित विभाग को साथ लेके चल रही है। आपको बता दें आज धारूहेड़ा के अंदर भी जो है हलवाई का जो गोदाम है वहां कार्रवाई की गई, ऐसे ही कल भी बावल के अंदर की गई। औद्योगिक हब के अंदर लगातार जिस तरीके से दीपावली का त्योहार है और मिठाई को लेकर के मिलावटखोर सक्रिय है, उसी प्रकार सीएम फ्लाइंग भी अपनी तरफ से सक्रिय है। दूसरा आपको बता देते हैं, अब आप तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं पूरी कार्रवाई किस तरीके से इस फैक्ट्री में अचार बनता था और अचार को लेकर के इन्होंने बताया कि 15 यानी कि बड़े बड़े टैंक है जिनमें अचार भरा रहता है। हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं, एक एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं फैक्ट्री की बारीकी से कि किस तरीके से रिहायशी क्षेत्र के अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी। हमने बाकायदा फैक्ट्री के मालिक से भी बात की, हालांकि जो फैक्ट्री के मालिक है उन्होंने दबाव भी बनाया, अपनी अपनी अप्रोच भी दिखाई कि किसी तरीके से इस खबर को ना दिखाया जाए, लेकिन जनहित में इस तरीके की खबरें दिखाना बेहद आवश्यकता है। जांच प्रशासन को करनी है, स्वास्थ्य विभाग को करनी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनका काम अभी सैंपलिंग उन्होंने ली है, उसके बाद क्या कुछ मामला है, मिलावट है या नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन कई सारे मामलों को लेकर के एक साथ टीम निकलती है और सीएम फ्लाइंग एक साथ कार्रवाई करती है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के अंदर किस तरीके से बकायदा एक एक टैंक को चेक किया जा रहा है और जो अचार है, जो सड़ा हुआ अचार है, जितना भी उसको फेंका जाएगा। वो अचार लोगों के खाने के लायक नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का मानना है। हम आपको बारी बारी इन सबके बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ इन अधिकारियों का कहना है वो भी आप एक बार ध्यान से सुनिए। का भक्ति नगर में आप लोगों ने कार्रवाई की है, किया है, ये कहां पर कार्रवाई की है? आज हमने थोड़ा मिठाइयों से हटके कार्रवाई की है। अभी तक हम ज्यादातर हमारा ध्यान मिठाइयों के ऊपर था। आज हमने अचार बनाने की एक फैक्ट्री है भक्ति नगर में, उसकी हमारे पास खबर थी तो उस पर हमने कार्रवाई की है, जहाँ से अचार और सॉस का भी काम है। बस सॉस भी बनाते हैं और अचार का भी काम है। यहाँ से बहुत ही बड़ी मात्रा में अचार हमें मिला है। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट में अचार खराब भी था, जिसको हमने ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय करा दिया है। उसके सैंपल भी ले लिए हमने ताकि आगे लैब में भेजने के लिए, और उस अचार के ऊपर कार्रवाई के रिपोर्ट के बाद ही बता पाएंगे हम। टैंक बने हुए हैं बोला अचारों के बड़े बड़े, वो उनका अंडर प्रोसेस जो अचार बनाने की जो प्रोसेस होता है वो टैंक उस प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। उसमें कुछ इलीगल नहीं है, लेकिन उस टैंक के अंदर जो अचार था काफ़ी पुराना था, जो सड़ चुका था। तो आपको लगता है मिलावटखोर कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर, लगातार खबरें आ रही, उसके बावजूद भी कोई सतर्क नहीं हो रहा, क्या लगता है? इसमें मिलावट का तो हम इसमें बाद में ही बता पाएंगे जब रिपोर्ट आएगी। अभी हम नहीं कह सकते कि इसमें किसी तरह की मिलावट है।
इसमें सिर्फ ये है कि अचार काफ़ी पुराना था, जो सड़ भी चुका था, और उसके हमने सैंपलिंग करके उसको हमने डिस्ट्रॉय करा दिया है। ये काफी दूर के अंदर फैक्ट्री है, आपने देखा होगा कितनी दूर में। रिहायशी क्षेत्रों में इस तरीके की फैक्ट्री चलती है, आम आदमी, हम जैसे मीडिया वालों को नहीं पता कि कोई ऐसी फैक्ट्री में लग रही है। कैसे आप लोगों को अपनी ये पूरी जानकारी मिल जाती है कि इस तरीके की ये फैक्ट्री? जानकारी तो हमें जैसे कि लाइसेंस होते हैं, कई बार हम लाइसेंस के आधार पे कर लेते हैं, या फिर आसपास के लोगों को अगर ज़्यादा परेशानी होती है उस चीज़ से तो वो हमें शिकायत दे देते हैं। तो इसी प्रक्रिया के तहत हमें कहीं ना कहीं खबर मिल जाती है कि इस एरिया में फैक्ट्री बनी हुई है, या फिर हमारे पास जो इन्होंने लाइसेंस ले रखा है इन्होंने, हालांकि उसमें भी एड्रेस दिया हुआ होता है उस लाइसेंस। कितने वर्षों से ये फैक्ट्री चल रही है? नहीं, इस बारे में मैंने अभी इनसे कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारा काम चल रहा है, अभी कंप्लीट हुई नहीं है रेट। अभी इसके अलावा भी आप लोगों ने अभी कल बावल किया था, धारवेड़ा किया, कहाँ का वो भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कहाँ का कार्रवाई आप लोगों ने? बावल हमने आज सुबह ही हमने धारवेड़ा मिठाई की दुकान पर रेड की थी। सोना रोड पे एक मिठाई का गोदाम था जहाँ पे हमने रेड की थी। वहाँ पे वही हमने मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित सारी चीज़ों का सैंपल लिया, जैसे कि दूध, पनीर, खोया, काजू बर्फी, तो मिठाई से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो वहाँ पे मिली वहाँ पे, और हमने उनकी सैंपलिंग की। कल हमने बावल की थी, बावल में एक रसियावास रोड पे कोई गोदाम था, उसके पास भी हमारे पास खबर आई थी कि भाई बहुत बड़े लेवल में मिठाइयाँ बन रही है। तो वहाँ भी हमने गए, वहाँ पे भी हमने छापेमारी की कार्रवाई की, साफ सफाई का निरीक्षण किया, और 8 सैंपल हमने वहाँ से लिए। दिवाली कहीं ना कहीं ना मना दे लोगों की, तो लोगों में डर भी इस बात को लेकर के है, कैसे उनका डर दूर किया जाएगा? नहीं, इस तरह के तो हमें कोई भी सामान नहीं मिला है जो हम कह सके कि मिलावटी है या जो भी है। कल वाली रेड में भी इस तरह का कोई हमें सामान नहीं मिला जो मिलावट के उसमें आता हो। और बाकी उसमें अगर कुछ कमियां होंगी मिठाई में या फिर अचार में, तो वो तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी। इसमें आप क्या क्या पैमाना लेके चलते, क्या क्या चीज चेकिंग करते हैं? जैसे हमने देखा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, साफ सफाई नहीं है। उनके निर्देश हमने इनको दे दिए हैं, हमने बता दिया इनको कि ये कैसे क्या होना चाहिए, इनके प्रॉपर किस प्रोसेस के थ्रू इसकी सफाई होनी चाहिए, वो सारे निर्देश हमने इनको ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ऐसे चलान भी कोई इनसे करते हैं जिस तरीके की ये लोग आपके चलान जो फॉलो नहीं करते हैं? अगर इन लोगों ने आगे भी अगर इस तरह की गंदगी या इस तरह का कुछ काम हुआ तो इनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो आपको लगता है रिहायशी क्षेत्र में चल रहा है, भक्ति नगर रिहायशी क्षेत्र है, कॉमर्शियल गतिविधि चल रही है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? इस पे कार्रवाई तो मुझे लगता है ये तो म्यूनिसिपैलिटी या फिर दूसरे विभाग के क्षेत्र में आता है। अदरवाइज कोई अगर हमारे पास पर्सनली या फिर पड़ोस से कोई शिकायत लेके आता है, आस पड़ोस के लोगों को दिक्कत होती है, तो हम अपने विभाग से संबंधित कार्रवाई ही करते हैं उसको। क्या कुछ आपने पाया इसके अंदर अभी आकर के? कितने देर से आप लोगों की रेडियाँ हैं? हमारी रेड अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ, अभी तो हमने सिर्फ निरीक्षण खत्म किया है, यहाँ पे निरीक्षण खत्म करके सैंपलिंग ही की है। तो कब तक चलेगा आपको लगता है? लगता है मुझे देर रात तक कार्रवाई होगी। हाँ, हो सकता है। तो इनके सैंपलिंग लेके क्या कार्रवाई आगे करेंगे आप लोग? हमारा विभाग यहाँ पे जैसा आप बता रहे हो 2-3 विभाग और भी साथ में है, तो हमारे विभाग का विभाग सैंपलिंग लेना, हम तो वही अपने विभाग की कार्रवाई को आगे तक बढ़ाएंगे। तो दूसरी GST या फिर जो भी विभाग आएंगे वो अपने कार्रवाई अलग करेंगे। यानी कि पूरा अमला एक साथ चल रहा है, यानी कि अगर जो CM फ्लाइंग कार्रवाई करती है तमाम महकमों को साथ लेके आती है कि एक बार एक चीज को चेक किया जाए। पहले आते हैं वो निरीक्षण करते हैं, उनको अगर जिस भी विभाग को उसमें इन्वॉल्वमेंट महसूस होती है वो उस विभाग को बुला लेते तो हैं। आपको लगता है CM फ्लाइंग जबरदस्त सक्रिय है, यानी कि किसी भी तरीके से हाँ, चाहे मिलावटखोर हो चाहे भ्रष्टाचारी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा? वक्त तो ऐसा ही रहे। आपको बता दें कहीं ना कहीं जब से CM फ्लाइंग सक्रिय हुई है, मिलावटखोर हो चाहे टैक्स की चोरी करने वाले हो चाहे अन्य कोई मामले हो, हर आदमी के यानी कि व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और ऐसा हड़कंप मचा हुआ है कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। लगातार चाहे मिलावटखोर हो चाहे हलवाई हो चाहे कोई भी हो, यानी कि इस वक्त उनके लिए खतरे की घंटी बजी हुई है। और ये खतरे की घंटी कहीं ना कहीं बता रही है कि इस बार जो दीपावली पे सोच समझ के व्यापारियों को अपना काम करना पड़ेगा। आपको हमने पिछले दिनों दिखाया था किस तरीके से गंज बाजार के अंदर पॉलिथीन की कार्रवाई, गुड़ बाजार का हमने आपको दिखाया था। लगातार HR न्यूज जो भी कार्रवाई CM फ्लाइंग द्वारा की जा रही है वो हम आपको बारी बारी विस्तार से दिखा रहे हैं। साथ में हम जो फैक्ट्री के मालिक है उनका भी सुनाते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। SI रामपाल, CM फ्लाइंग रेवाड़ी से। रामपाल जी बताइए, लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, अब आपने भक्ति नगर में एक अचार की फैक्ट्री में करवाई, क्या है थोड़ा सा? ये हमें गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ एक अचार की फैक्ट्री चल रही है जिसमें कुछ अचार गंदा सड़ा हुआ है। तो यहाँ के चेक किया है तो यहाँ पर कुछ टैंक बने हुए थे, उनको चेक किया तो उसमें कुछ खामियाँ पाई गई हैं। इनको FSO द्वारा चेक किया जा रहा है, सैंपलिंग लिए जा रहे हैं
और इसको अगर ये गलत लग रहा है हमको तो डिस्ट्रॉय किया जाएगा और सैंपलिंग दी जाएगी। कौन कौन सी टीमें आई है आपके साथ? हमारे साथ तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेवाड़ी से हैं डॉक्टर सचिन शर्मा जी, और हमने एक जीएसटी के लिए इनका भाई रिकॉर्ड चेक करने जीएसटी टीम को बुलाया है रेवाड़ी से। अच्छा, तो क्या लगता है ये इतनी बड़ी दूर के अंदर फैक्ट्री चल रही है, आपने मुआयना किया पूरा रिहायशी क्षेत्र में कमर्शियल गतिविधि चल रही है, ये भक्ति नगर रिहायशी क्षेत्र है। ये तो देखो खाद्य सुरक्षा अधिकारी वगैरह ये बताएंगे भाई उनको लाइसेंस यहाँ दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ये तो उनका मैटर है। हमारे नगर परिषद का है ना, ऐसी गतिविधियों पे नगर परिषद को कार्रवाई करनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी। हाँ, नगर परिषद को भी कार्रवाई करनी चाहिए, इनको भी देखना चाहिए भाई यहाँ फैक्ट्री खुल सकती है या नहीं खुल सकती। तो आपको लगता है लगातार आप कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग सचेत नहीं हो रहे? आपने जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, जखीरा है, ये चल रहा है। जो लोगों की अलग अलग सोच है भाई, सोचते हैं भाई हमारा क्या होगा, इस सुविधा पे मतलब लोग काम करते रहते हैं, कुछ इनके पास लाइसेंस तो है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसे आपको सूचना मिली कि यहाँ हमने सूचना मिली थी। तो मिलावट का भी होता है यहाँ? क्या क्या पाया आप लोगों ने? क्या ये तो देखो मिलावट का तो जो सैंपलिंग गए हैं तो सैंपल जब चेक कर जाएंगे उसमें पता लग जाएगा, उसमें पता चल जाएगा। एक बार आप अपना शुभ नाम बताओ करें। रविंदर सिंह। रविंदर जी, आज जो ये आपकी फैक्ट्री है मोहित आचार्य आपकी है, हाँ हमारी। तो आज जो यहाँ सीएम फ्लैग ने छापा मारा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो प्रतिक्रिया है जी का जो भी ये कार्रवाई करे सही कर रहे हैं, अगर मान लिया कहीं भी हमारी मिस्टेक मिलती है हम उसको दुरुस्त करेंगे। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपके काफी सारे टैंकों में अचार जो मिला है वो सड़ा हुआ है, नहीं वो ज्यादा उसमें लग रहे हैं। अचार नहीं है, वो अचार अंडर प्रोसेस है, उसमें रॉ मटेरियल जो है इन नमक में है, वो नमक में होने की वजह से और किसी में जो है कम ज्यादा होने की वजह से थोड़ी मिस्टेक है। उसको मानते हो मिस्टेक है? मानते हैं मिस्टेक है, वो दुरुस्त की जाए। एक साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं है, हमने देखा है जिस तरीके से। साफ सफाई तो हमारी ठीक है, उसमें तो साफ सफाई तो जो है कंजस्टेड है, थोड़ा सा प्लांट में जगह कम है, इस वजह से आप महसूस तो अभी आपको प्लांट में जगह कम पड़ रही है, इतनी दूर में आपका प्लांट लगा हुआ है। प्लांट में ऐसा नहीं, छोटा ही काम है, या हम जो है बाहर प्लांट हमने लगाया था वहाँ हमारा सक्सेस नहीं है, वो हम फेल हो गए, उसमें थोड़ा दिक्कत है। अच्छा, तो ये रिहायशी क्षेत्र में आपकी फैक्ट्री चल रही है भक्ति नगर, तो आपको ये ऐसा है जब ये खादी बोर्ड की इकाई है, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में ही हमने लगाई थी, इसलिए रिहायशी अनअप्रूव्ड है। तो अब आप क्या कहेंगे? लगातार टीम जो सैंपल लेके जा रही है, आपको क्या लगता है इसमें कोई रंजिशन कार्रवाई हो रही है या? वैसा मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। और दीपावली का त्योहार आ रहा है, नहीं लगता लोगों के जीवन से मिलावटखोरी को लेकर के खिलवाड़ हो रहा है? नहीं वो तो ठीक है, देखो ऐसा अगर मिलावटखोरी हो रही है तो गलत है, वो होनी नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो है काम साफ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जो हालात और स्थिति हमने आपके फैक्ट्री में देखी वो तो नजर नहीं आ रही। वो तो रॉ मेटेरियल में जो दिक्कत है जब वो अगर सभी के फ्रिज में माल भरा हुआ है, नमक में माल है, उसको हम यूज नहीं करते जब तक उसको हम ओके नहीं होगा, उसको यूज नहीं करेंगे। तो आपने सुना, हमने बारी बारी आपको सबके बयान भी सुनाए। अब आपको बता देते हैं कि किसी ना किसी तरीके से व्यापारियों में हड़कंप मचा, डर का माहौल है। ये कुछ चीजें हैं जिन पर सीएम फ्लाइंग कार्रवाई कर रही है अभी। हालांकि और कई ऐसे मामले हैं जिन पे चाहे ट्रांसपोर्ट का मामला हो कि किस तरीके से टैक्स की चोरी हो रही है, जीएसटी का माल आ रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब पन्नी पकड़ी गई थी तो ये कहा गया था टैक्स की चोरी है। तो फिर आखिर जब जीएसटी लागू हो गया तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में 2 नंबर में माल आ कैसे रहा है, कहां से इतना माल आ रहा है? ये सब भी एक जांच का विषय है और इसको भी लेकर के लगता है कि सीएम फ्लाइंग आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टर कहीं ना कहीं उसके निशाने पे होंगे और जिस तरीके से 2 नंबर का माल जो आता है बसों में या ट्रेनों में, उस पर भी सीएम फ्लाइंग की कहीं ना कहीं निगाह रहेगी। आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। जाहिर है लॉकडाउन में जिस तरीके से व्यापारियों ने मार खाई और 2 नंबर का काम करने वाले कहीं ना कहीं पनप गए। लॉकडाउन में भी आपको बता दे बहुत से लोगों ने अथाह धन कमाया है पूरा, यानी कि जब पूरा देश लॉकडाउन से डर के घर में बैठा था, कई व्यापारियों ने अथाह माल कमाया है और यानी कि 2 नंबर का धंधा खुल के किया है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का सूचना भी है सरकार के पास कि कहीं ना कहीं लोगों के जो है काम है वो काले किए हुए हैं और उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई कर रखी है। उसको लेकर के लगातार सीएम फ्लाइंग इस बार जो सक्रिय है और जो सक्रिय हुई है उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों में हड़कंप है। फिलहाल इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।